गुरु शुक्र कंजक्शन की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे आपके सप्तम भाव के लिए। सप्तम भाव में जहाँ पर गुरु और शुक्र अब सिंह राशि में स्थित होंगे और आपका यहाँ जो सप्तमेश है वो सूर्य है। यहाँ गुरु बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे आपको। साथ में यहाँ शुक्र होंगे। शुक्र फोर्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड है। इस केस में ये कंजक्शन आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा बैलेंस में लाएगा और मैरिज होने के पश्चात आपके आर्थिक रूप से और कैरियर के हिसाब से बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपके जीवन में आ सकते हैं। गुरु शुक्र का कंजक्शन है तो आप में हर वो कहीं न कहीं क्वालिटी होगी जो वास्तव में आपको चाहिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए। साथ ही आपको आध्यात्मिक तौर पे भी और भौतिक सुख-सुविधाओं के मामले में भी ये दोनों ही ग्रह बहुत बेहतर रिज़ल्ट प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पे लेकिन थोड़े से अगर अग्नि तत्व राशि में देखा जाए तो शुक्र ज़रूर कमज़ोर हो जाते हैं। उस केस में अब आपके सूर्य बहुत ही मजबूत होने चाहिए। गुरु शुक्र का कंजक्शन है तो आपको मान-सम्मान या प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही मुख्य तौर पे आर्थिक रूप से ये कंजक्शन आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान करेगा। गुरु यहाँ सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड के साथ-साथ वो 11th लॉर्ड भी है। ऐसे में आप कोई भी इस प्रकार का बिज़नेस कर सकते हैं, जहाँ पर आप कोई पैसे का लेन-देन कर रहे होते हैं, किसी को कोई एडवाइस दे रहे होते हैं या आप मनी मैनेजमेंट से संबंधित स्टडी वगैरह कर रहे होते हैं। ऐसे केस में आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं, जहाँ पर आप दूसरों को किसी भी प्रकार की इस प्रकार की एडवाइस दे सकते हैं, जहाँ पर उन लोगों के लिए उनका संपत्ति मैनेज करना या उन लोगों के लिए उनका धन मैनेज करना आसान नहीं होता। इस केस में आपको ज्ञान बहुत ही ज़्यादा होगा और पैसे के रिगार्डिंग जो भी आप डिसीजन लेंगे काफ़ी बेहतर होंगे। यहाँ पे अब क्योंकि दोनों का ही दृष्टि आपके लगन पर भी रहता है और शनि आपके लग्नेश है, तो वास्तव में ये देखिएगा कि शनि का संबंध गुरु या शुक्र से है या नहीं। अगर शनि का संबंध यहाँ बनता है तो कुछ हद तक आपके जीवन में थोड़ी ज़्यादा मेहनत बढ़ जाएगी। इवन फिर मैरिज में भी थोड़ा डिले हो सकता है। बट यहाँ आपके लिए पूर्ण रूप से इनके जो शुभ प्रभाव हैं अगर आप चाहते हैं तो सूर्य का भी मजबूत होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ गुरु क्योंकि दोनों ही धन वाले भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए गुरु का रोल यहाँ कहीं न कहीं शुक्र से ज़्यादा होगा। इसके साथ ही साथ शुक्र का यहाँ जो रोल होगा वो आपके नेम फेम के हिसाब से, आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होगा। बट मैरिज होने के पश्चात ही आपके जीवन पर ये ज़्यादातर जो प्रभाव होगा दोनों का वो नज़र आएगा। अब इस केस में कोई भी ग्रह इनमें से रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो आपको सेकंड हाउस और 11th हाउस से जुड़े हुए कार्यों में ज़्यादा मेहनत करनी होगी। साथ ही साथ शुक्र क्योंकि भौतिक सुख-सुविधाओं को तो वो दिखाते ही आपके 4th लॉर्ड भी है और 9th लॉर्ड भी है। इसलिए आपको 4th हाउस और 9th हाउस से जुड़े कार्यों पर काफ़ी असर पड़ेगा। इसके अलावा गुरु और शुक्र आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। इसके साथ-साथ यहाँ कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो उस ग्रह को देखिएगा, वो ग्रह हो सकता है गुरु का मित्र ग्रह हो, वो हो सकता है कि शुक्र का मित्र ग्रह हो। तो जिसका भी वो ग्रह मित्र ग्रह होगा उसको यहाँ ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बट वास्तव में कोई भी फायरी प्लैनेट अगर यहाँ है तो वो प्लैनेट यहाँ काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करेगा क्योंकि ये सूर्य का घर है और सूर्य के घर में ऑलमोस्ट जितने भी फायरी प्लैनेट अगर बैठेंगे वो ज़्यादातर कंफर्टेबल ही यहाँ फ़ील करेंगे। साथ में लेकिन गुरु हैं यहाँ, तो गुरु को भी उससे फ़ायदा मिलेगा। इस वजह से आपके लिए पर्सनैलिटी वाइज़ भी ये कंजक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन आपकी तुलना में कहीं न कहीं जो जीवन साथी आपका आएगा, वो आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा आपके रिलेशनशिप के माध्यम से, वो अपने ज्ञान के माध्यम से या अपनी अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से। तो मैरिज होने के पश्चात आप यहाँ कोई भी बड़ा चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी देखेंगे तो गुरु का एस्पेक्ट सबसे पहले आपके 11वें भाव पे आएगा। 11वें भाव पे आएगा तो ये हो सकता है कि मैरिज के बाद ज़्यादातर जो धन संबंधी इच्छाएँ हैं आपकी वो पूर्ण होंगी। आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी ग्रोथ होगी और एक अच्छा बिज़नेस पार्टनरशिप भी आप यहाँ देख पाएँगे। गुरु का दृष्टि जब इसी तरीके से अपने भाव पे पड़ेगा तो निश्चित तौर पे आपको 11th हाउस के मामलों में भी काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी और क्योंकि ये गुरु के लिए उनका मूल त्रिकोण घर है। मूल त्रिकोण घर होने की वजह से इस हाउस से जुड़े हुए जो रिज़ल्ट होंगे काफ़ी बेहतर होंगे। इस वजह से आपको जानने पहचानने वाले बहुत लोग होंगे। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी कि ज़्यादातर आप दूसरों की मदद करते हुए नज़र आएँगे। वैसे भी आपका शनि का लगन है तो आप दूसरों की बहुत ज़्यादा सहायता करने वाले इंसान होंगे। साथ ही साथ आप किसी के साथ भी कोई भी प्रकार की चीटिंग नहीं कर सकेंगे। ऐसे केस में हो सकता है कि सामने वाला आपको चीट करे या सामने वाला आपसे कोई भी प्रकार की सहायता प्राप्त करे, बाद में वो आपको उस प्रकार की सहायता वापस प्रदान ना करे, ऐसा होगा। तो यहाँ किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्टेशन आप ना रखें। साथ ही साथ आपका जो पार्टनर होगा वो ज्ञान के मामले में भी और धन संपत्ति के मामले में भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा।
गुरु का दृष्टि आपके 11th हाउस पे होने और लगन पर होने की वजह से ये आपके नेम फेम को पर्याप्त रूप से बढ़ाता है, साथ ही आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी देता है। तो अब 11th हाउस से जुड़े कार्य करना आपके लिए बहुत आसान होगा, साथ ही साथ आपके लिए नए-नए इनकम सोर्सेज़ खोजना और उन इनकम सोर्सेज़ को बनाए रखना भी आसान होगा। गुरु का दृष्टि यहाँ है तो बेसिकली यहाँ कोई भी प्लैनेट जो बैठा है उसको भी गुरु काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी गुरु के घर में कोई भी प्लैनेट है और अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो वो प्लैनेट यहाँ या तो अगर गुरु का मित्र ग्रह है तो बहुत फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ अगर गुरु का मित्र ग्रह भी ना हो तो भी गुरु की दृष्टि में आने की वजह से उस ग्रह का भी कहीं न कहीं जो प्रभाव होगा आपके लिए पॉजिटिव होगा। इस प्रकार का जातक वास्तव में आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा अच्छे फैसले लेने वाला होगा और क्योंकि शनि आपके लग्नेश होने की वजह से आप में बहुत ज़्यादा धैर्य, अनुशासन ये सब है, तो आप इन सब का फ़ायदा यहाँ उठा सकते हैं। फिर गुरु और शुक्र दोनों ही आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे। लगन पर दृष्टि होने की वजह से ये भौतिक सुख-सुविधाओं के मामले में और आध्यात्मिक प्रोग्रेस के मामले में आपके लिए बहुत बेहतर कंजंक्शन होगा। साथ ही साथ यहाँ इन दोनों की दृष्टि होने से आपकी पर्सनैलिटी वाइज़ जो प्रभाव होगा दोनों का वो काफ़ी बेहतर होगा। हालाँकि कभी-कभी आपका जो जीवन साथी होगा वो आपको धन के मामले में और ज़्यादातर ज्ञान के मामले में आपको डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि पार्टनर जो है उसके अंडर में आप काम कर रहे हैं कहीं न कहीं और आपका पार्टनर लगातार आपके ऊपर हावी होता जा रहा है। ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ कभी-कभी निकल के आता है, लेकिन इसके लिए आपको सूर्य को भी देखना होगा और शनि को भी देखना होगा। फिर यहाँ पे जो गुरु का एस्पेक्ट रहेगा वो थर्ड पे रहेगा। थर्ड पे गुरु का एस्पेक्ट आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ फिर से फायरी साइन पे ही गुरु का एस्पेक्ट है, तो अपने मित्र मंगल के घर पे ही गुरु दृष्टि डालें तो ये काफ़ी जिज्ञासु स्थिति बनाते हैं आपके लिए। साथ ही भाई-बहनों, रिलेटिव से काफ़ी संबंध बेहतर रहेंगे, लेकिन ऐसे जातकों को लंबी दूरी की यात्रा या इन छोटी दूरी की यात्राओं में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। कुछ भी नया पढ़ने, लिखने और सीखने के मामले में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो अब आपका जो जीवन साथी आएगा वो आपके जीवन में वास्तव में भौतिक साधनों या भौतिक सुख के मामले में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा और ज्ञान के मामले में भी। तो यहाँ जीवन साथी के साथ एक अच्छा तालमेल बनाकर चलना और उनकी एडवाइस को फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। गुरु का दृष्टि यहाँ है तो थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को ज़रूर देखिए। यहाँ कोई भी फायरी प्लैनेट अगर स्थित होगा तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी काम करने में और मेहनत करने में। अब गुरु की दृष्टि यहाँ है तो आप हमेशा कोई भी रिस्क अगर लेंगे जीवन में तो काफ़ी सोच समझ कर ही लेंगे। तो ब्लाइंडली आप जीवन में कोई भी फैसला नहीं करेंगे। इसके साथ-साथ ही फिर ये दोनों ही ग्रह मैरिड लाइफ के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। गुरु की जहाँ तक बात है स्त्रियों के लिए ये आपके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। हस्बैंड को रिप्रेजेंट करने की वजह से और क्योंकि शुक्र 4th लॉर्ड है, इस वजह से हो सकता है कि स्त्रियों के मैरिज होने के पश्चात उनको पार्टनर के थ्रू बहुत ज़्यादा भौतिक सुख-सुविधाएँ हासिल हो सकती हैं। साथ ही साथ धन संपत्ति के मामले में भी आपको काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट मिल सकता है। बट यहाँ आपकी जो छवि होगी वो आपके पार्टनर की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और आपको पर्याप्त नेम फेम मिलेगा। इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ़ के कारक हैं। वाइफ़ के कारक होने की वजह से क्योंकि गुरु यहाँ शुक्र के साथ है, इस केस में फिर आपका जो पार्टनर होगा वो भौतिक सुख-सुविधाओं के मामले में तो आपके जीवन में बहुत अच्छा सपोर्ट लाएगा ही लाएगा, लेकिन वो ज्ञान के मामले में या अध्यात्म के मामले में भी आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाला होगा। शुक्र यहाँ 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने के केस में आपका विवाह होने के पश्चात 4th हाउस से संबंधित कार्यों पर आपका जो फ़ोकस होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ भौतिक सुख समृद्धि आपके जीवन में बढ़ेगी और पर्याप्त रूप से आपको लंबी दूरी की यात्राएँ करने का भी मौका मिलता रहेगा। अब ये जो कंजंक्शन है वो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा लकी बनाता है। जब भी आपके जीवन में कोई भी पार्टनरशिप होगी या आपका मैरिज होने के पश्चात आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, तो उनके थ्रू आपका भाग्योदय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वैसे भी यहाँ नवम घर के स्वामी हैं शुक्र, तो नवम घर के स्वामी होने की वजह से यहाँ अब शुक्र रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो वास्तव में आपको उतना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट कभी-कभी देखने को नहीं मिलता जितना वास्तव में मिलना चाहिए। इसके साथ-साथ आप अपनी महादशा वगैरह को ज़रूर चेक कर लें, वास्तव में आपको गुरु की या शुक्र की महादशा है या नहीं। तो महादशा जिस प्लैनेट की भी होगी, उस प्लैनेट के जो इफेक्ट्स होंगे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर आपको वर्तमान में अगर इनकी किसी की भी दशा नहीं चल रही तो हो सकता है आने वाले समय में आपको महादशा आने वाली हो। इसके साथ-साथ यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा और वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन-जिन भावों का स्वामी है, उन भावों को देखिए, उन भावों की तरफ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हासिल हो सकता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे आपके लिए गुरु और शुक्र का युति जब भी आपके सप्तम भाव में बन रहा हो।